ज़वाल से अरूज तक का सफ़र। वो मुल्क जिसका कभी मुकम्मल इन्हिसार पाकिस्तान पर था, आज उसकी मुआशियत दुनिया के टॉप ममालिक में शामिल है। हैरानी की बात है कि वो मुल्क कभी कशकौल उठाकर नहीं चला, चावल खाकर गुजारा किया, लेकिन अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया, अपने मुल्क की मुआशियत के लिए काम किया। और वो मुल्क पाकिस्तान का बहुत करीबी और बहुत हर जगह पर काम आने वाला दोस्त है। जी हाँ, आप सही समझे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ चीन की। तो चलिए आज देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज मैं बात कर रहा हूं अरूज से ज़वाल तक या ज़वाल से अरूज तक का सफ़र पाकिस्तान और चाइना के बारे में, जो हमारा बहुत करीबी दोस्त है। बहुत सारे लोगों को शायद इल्म भी नहीं कि पाकिस्तान चीन की पहली खिड़की था, जिसके जरिए चीन के लोगों ने दुनिया को देखना शुरू किया। PIA की पहली इंटरनेशनल लाइन थी जिसने चीन में लैंडिंग की। इस लैंडिंग पर पूरे चीन में जश्न मनाया गया। पाकिस्तान ने अयूब खान के दौर में चीन को 3 जहाज भी फरोख्त किए। इनमें से एक जहाज पर आज भी मुआवजे तिंग इस्तेमाल करते हैं। इस जहाज पर आज भी कर्टसी बाय पाकिस्तान लिखा हुआ है। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने चीन के साथ तिजारत शुरू की और इसकी मसनूआत के इंपोर्ट की इजाज़त दी, जिनमें से शायद आपको कुछ याद हो आपके बचपन में जो इस्तेमाल की जाती थी। कुछ रेजर्स होती थी और सुइयां टाइप कुछ चीज़ें होती थी। बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान ने चीन से इंपोर्ट की और उनको अपनी इस्तेमाल में लाया। पाकिस्तान ने चीन के मुसलमानों को हज उम्रा की सहूलत दी। चीन के लोग बसों के जरिए पाकिस्तान आते और यहाँ से आगे इनको भेजा जाता। हमारा वीज़ा चीन वालों की ख्वाहिश हुआ करता था। आज वो चीन दुनिया में तरक्की की इंतहा 46 अरब के मंसूबे लेकर आसमान को छू रहा है। हमने बैरूनी इमदाद और चंदे पर हमेशा जीना सीख लिया। हमने कभी चीन की तरक्की और अपनी तंजली का जामिया तजर्बा नहीं किया। हमने कभी उन वजूहात का जायजा लेने की कोशिश ही नहीं की कि कैसे चीन ने अपने 100 अरब लोगों को रोजगार, सेहत, तलीम और शानदार जिंदगी दी, बल्कि दुनिया भर के लोगों की माँ बन गया। आज जहाँ देखें हर जगह पे हमें हर चीज की जरूरत है जो हमें चाइना प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मसनूआत हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। खाली पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ चाइना हमें दे रहा है और चाइना बना बना के फेंके जा रहा है और हम रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे यूरोप का जायजा लें, वहां से 39 शहर हैं जिनकी आबादी तकरीबन 10 लाख है और लास्ट 30 ईयर्स में चीन ने 160 के करीब ऐसे शहर आबाद किए हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है और इनमें दुनिया की हर सहूलत दस्तयाब है। हर चीज, तालीम, हस्पताल, सड़कें और बहुत सारे एयरपोर्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारी रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती हैं या हमारी जिंदगी का अहम जुज़्व होती हैं, वो सारी चीजें इन 160 के करीब शहरों में मिल रही हैं। आज मर्सिडीज का सबसे बड़ा कारखाना चीन में है। दुनिया के 36,000 मल्टीनेशनल कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां लगाने को तरस रही हैं, तैयार हैं, कोशिशें कर रही हैं कि हमें वहां लगाने की इजाजत दी जाए। लेकिन हमने कभी चीन की इस तरक्की की वजूहात तलाश करने की कोशिश नहीं की, ना ही अपने ज़वाल के शवाहिद इकट्ठे किए। चीन की तरक्की के 4 वजूहात: मुखलिस लीडर, अनथक मेहनत, अपनी जात पर इन्हिसार, खुददारी। चीन कभी कशकौल उठाकर नहीं चला, उसने ऐसे वसाइल पर इन्हिसार किया कि वो कामयाब हो गया। अब देखें, मुखलिस लीडर, सबसे पहला पॉइंट मेरा है मुखलिस लीडर। मुखलिस लीडर हर मुल्क के लिए बहुत जरूरी है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले 76 साल में एक भी मेरे ख्याल से मुखलिस लीडर नहीं आया। मैं कहता हूँ अगर आज कहते हैं मोहम्मद अली जनाब ही जिंदा होते तो वो पछता रहे होते कि मैंने ये मुल्क क्यों बनाया, क्योंकि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हमारी जैसी अवाम 2 नंबरी करती है उसी तरह से हमारे हुक्मरान आ जाते हैं। उसके बाद होती है अनथक मेहनत। हम किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए, चाहे वो हमारा जाती बिजनेस हो या मुल्क की तरक्की हो या कुछ भी, जो हमारे सियासतदान होते हैं, जो हमारे मुल्क के अहम किरदार होते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को आगे बढ़ाना होता है, वो अनथक मेहनत करते हैं। अपनी जी जान से ज्यादा वो अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमें हमेशा अपनी जात पर इन्हिसार करना चाहिए, अपने हाथों से काम करके, कोई भी, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री है बड़ी है, हमें अपने हाथों से काम करके अपने मुल्क को ग्रो देनी चाहिए। और सबसे अहम जो इकदाम है वो होता है खुददारी, जो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास नहीं है, ना हमारे सियासतदानों के पास है। हमारी कौम पिछले 76 सालों से मांगने पर गुजारा कर रही है। हमने कशकौल उठाया हुआ होता है। शहबाज शरीफ साहब की पिछली गवर्नमेंट की एक बात याद है, वो कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेगर्स कांट बी चूजर्स। वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि भिखारियों की कोई चॉइस नहीं होती। जब हमारे लीडर सरेआम वहां पर खड़े होकर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी मजलिस में या किसी जगह पर, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जहां दुनिया उनको देख रही होती है, वहां पर अगर वो कहेंगे कि हम बेगर्स हैं, हमारी कोई चॉइस नहीं है, तो फिर वो मुल्क कैसे खुददार बनेगी और उस मुल्क के नौजवान कैसे खुददार बनेंगे, उस मुल्क की आवाम कैसे तरक्की करेगी, जब हमारे लीडर हमें सिखा ही यही रहे हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं।
बेकारी को कौन पूछता है? ठीक है, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है कि मांगने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम कोई अपना कारोबार करें, हम अपने मुल्क को चलाने की कोशिश करें, बल्कि नहीं, हम हमेशा मांगने के लिए दौड़ जाते हैं। कभी किसी दोस्त मुल्क के पास, कभी किसी से इमदाद मांगने। हम में खुददारी वाली कोई बात ही नहीं है। ये लोग 15-15 घंटे काम करने वाले हैं, जब अपने काम से फारिग होते हैं तो दूसरों का साथ देते हैं। इनके लीडर ने अंत तक मेहनत की। इनके लीडर का जनाजा 3 मरले के घर से उठाया गया। नाजरीन, इस चीज को गौर कीजिए कि इनका जो वजीर आजम था या सदर था या जो भी था, उसका जनाजा जब उठाया गया तो वो घर सिर्फ 3 मरले का था। और एक तरफ हम नजरें दौड़ाएं, अपना जाती उम्रा की जो है वो जमीन देखें, बनी गाला की देख लें, या बिलावल हाउस देख लें, या अभी कुछ दिन पहले जो दुबई लीक्स आई हैं उनमें हमारे पाकिस्तान के कितने सियासतदान, कितने स्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे और कौन कौन उस लिस्ट में शामिल है। आप जस्ट यही देखें कि हमारा यहाँ से पैसा लूट कर दुबई में प्रॉपर्टीज बनाई जाती हैं, दुबई में विले बनाए जाते हैं और वहां पर अय्याशियां की जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि चीन की ये सारी खूबियां हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं? हमने कशकौल को अपनी मुआशियत बना रखा है, हमने दूसरों के वसाइल पर इन्हिसार करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा छुट्टियां करने वाले लोग हम हैं। इस चीज पे गौर कीजिए कि जो लोग हद से ज्यादा छुट्टियां करते हैं, जिन्होंने कभी छुट्टियां नहीं की, आप उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वो लोग संडे वाले दिन भी अपने बहुत ज्यादा काम में दिलचस्पी रखते हैं और करते हैं, और हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि यार इस वीक में पता नहीं कौन सी सरकारी छुट्टी आएगी, जुम्मे की छुट्टी होगी, हफ्ते की छुट्टी होगी, मंडे की छुट्टी होगी। मतलब हम लोग हमेशा छुट्टियों पर ही इंतजार करते हैं। जब हमने कोई मेहनत ही नहीं करनी, कोई काम ही नहीं करना, तो हम तरक्की कैसे करेंगे? उनकी सारी लीडरशिप की जो जड़ें हैं वो चीन के अंदर हैं, और हमारी पूरी की पूरी लीडरशिप जितने भी हैं, इवन वो बेशक इमरान खान भी है, उनकी औलाद जो है वो लंदन में होती है, बेशक उसकी वाइफ ने उससे डिवोर्स ले लिया, लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी जड़ें भी बाहर ही हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब को देख लें, आप जरदारी साहब को देख लें, या जितने लीडरान गुजर चुके हैं या जितने हमारे डिक्टेटर गुजर चुके हैं, कोई भी पाकिस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान, रूस के सदर पुतिन ने सही कहा था कि पाकिस्तान सिर्फ एक कब्रिस्तान है, यहाँ पर लोग दफन होने के लिए आते हैं, जिंदगी तो अपनी बाहर जाके गुजारते हैं, क्योंकि इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनके इलाज बाहर होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर होती हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ ये दफन होने के लिए आते हैं, चाहे वो पार्सल होके हैं, चाहे कोई लेकर आए। हम सांस तक उधार पर लेते हैं, हमें रोटी भी दूसरे फराम करते हैं। काश हम चीन के सदर को कहते कि हमको 46 अरब के मंसूबे न दें, आप इज्जत की रोटी खाने और गैरत से जिंदा रहने का दर्स दे दें, हमको मछली खाने के लिए ना दें, हमें मछली पकड़ना सिखाएं, ताकि एक कौम की इमदाद और समझौते नहीं, इन्हें इज्जत और गैरत की घुट्टी की जरूरत होती है। हम मुर्दा और भिखारियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम कभी अफगानिस्तान, अमेरिका और रूस की फेंकी हुई हड्डियां चूसते हैं, कभी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बैठकर गोश्त नोचते हैं, तो कभी सऊदी और यमन की जंग से फायदा उठाते हैं। जब दुनिया अपने मसाइल हल कर लेती है तो हम अपने दोस्तों के आगे भीख मांगने जाते हैं, और अगर वो भी ना मिले, वहां से भी हमें रिजेक्शन का सामना हो, तो फिर हम IMF के पास जाते हैं, IMF से कर्जा लेते हैं और अपनी आवाम पर टैक्सों का बोझ डाल देते हैं। हमने कभी खुद को कौम नहीं समझा, ना ही कौम की तरह नस्लों पर परवरिश की। हम 27 करोड़ भिखारी हैं और हर साल 10 से 12 लाख नए भिखारी आते हैं। ये भी बड़े होकर अपने बड़ों की तरह दुनिया की तरफ देखते हैं। आज हम चीन से 90 साल पीछे हैं। 1933 में चीन मुआवजे तंग की तारीखी लांग मार शुरू होने के वक्त खड़ा था, जहाँ पे आज इख्तदार की रस्साकुशी, इंतशार और लाकानूनियत, सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम। काश हम भी जाग जाएं, ये आखिरी इमदाद हो हमारी, और हम गैरतमंद बन जाएं और हम इन चीजों से निजात हासिल कर लें। लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा एक खूनी इनकलाब चाहिए, जिसके लिए हमारे नौजवानों की जानें भी जाएंगी, बूढ़ों की भी जाएंगी, और हमें बहुत बड़े बड़े माफिया से जान छुड़ाने के लिए, इन डिक्टेटर से जान छुड़वाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो बहुत ही मुश्किल नजर आता है। और आज के लिए इतना ही। मैं जितना बता सकता था, जितनी इस कौम की खुददारी की बात कर सकता था, मैंने की। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।